वोल्ट 30 एम्पियर की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी बनाएंगे हम, जिसमें BMS लगेगा 100 एम्पियर का। शॉर्ट सर्किट, सेल बैलेंसिंग और ओवर हीटिंग की टेस्टिंग भी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी बैटरी तैयार हो जाएगी। और ये सेल बैलेंसिंग चालू है हमारी यहाँ पे। सोलर से चार्ज हो रही है बैटरी। ये रात का समय है। बैटरी से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बैटरी के साथ हम कोई भी USB पोर्ट लगा के फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, या USB टाइप का जो भी आइटम हो वो चार्ज कर सकते हैं। ये लाइट लगा रखी है मैंने, यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है और एक बाहर लगा दी लाइट। ये स्विच यहाँ भी लगा दिया। ये टॉयलेट में है, एक लाइट यहाँ पे है और एग्जॉस्ट फैन लगा दिया यहाँ पे छोटा वाला। लिथियम फॉस्फेट सेल लाने पड़ेंगे आपको 20, और मल्टीमीटर के साथ इसके वोल्ट चेक कर लेंगे कितने हैं। तो इसमें 1 है, लो है, तो इसको करेंगे हम चार्ज। तो ये चार्जिंग उपकरण मैंने बनाया है मेरे हाथों से, और इसको मैं करूँगा चार्ज। चार्ज करने के बाद ही हम इसको बैटरी पैक के अंदर लगाएंगे, अदरवाइज़ वो हमको बाद में फिर समस्या देगा अगर डायरेक्ट ऐसे ही लगा देते हैं। तो सेल को हम 3.2 तक चार्ज करेंगे और फिर बैटरी पैक में लगाएंगे हम इसको। सारे सेल इसी तरह से हम चार्ज कर लेंगे 3.2 वोल्ट तक, और उसके बाद ही हम आगे का काम चालू करेंगे। ये चार्जिंग मॉड्यूल में रेड लाइट आ गई है, इसका मतलब हमारा सेल हो रहा है अभी चार्ज। और ये थोड़ी देर लेगा और चार्जिंग होती रहेगी, और फिर उसके बाद ग्रीन लाइट आ जाएगी इसमें। इसका मतलब है ये चार्ज हो गया 3.2 वोल्ट तक। 12 वोल्ट 30 एम्पियर बैटरी पैक के लिए हमको सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे सेल इस तरह से। देख लीजिए आप, ये ऐसे लगा देंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से रख देंगे। और ये पेस्टिंग पेपर एक टेप जैसा आता है, इंसुलेशन की तरह काम करता है ये हमारा, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पे लगता है। अगर बाद में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये बचाता है उससे। तो ये लगा लेना चाहिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है ये। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे ऊपर नीचे दोनों जगह लगा लेंगे हम इस तरह से, सब सेल पे लगा देंगे इसको। ये सेफ्टी प्रोवाइड करना है हमको। ये इंसुलेशन रिंग बहुत ही काम की चीज़ है, और इसको हल्के में ना लें, इसको ज़रूर लगाएं अगर आपको बैटरी पैक सेफली बनाना है। तो एक साइड कर दिया मैंने ये पूरा, और इसको घुमा के अभी दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा देंगे। मैं लगा देता हूँ फटाफट से। ये बाहर की बॉडी होती है इसकी, ये ऊपर वाली पॉजिटिव, और ये साइड में होती है नेगेटिव। तो इसलिए ये होता है ज़रूरी लगाना। और ये ब्लैक कलर के प्लास्टिक के इस तरह से स्पेसर आते हैं, ये एक दूसरे में फिट होके और जुड़ जाते हैं। ये एक फ्रेम तैयार हो जाता है इससे। इससे दो सेल के बीच में गैप आ जाता है, और एरेशन होता है, उसमें हवा जाती है और वेंटिलेशन होता रहता है अच्छे से। और ये सेल्स को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। होल्डर भी बोल सकते हैं इसको, और सेल स्पेसर भी बोलते हैं इसको, स्पेसर। ये जिस तरह से चाहें आप उस तरह से इसको जोड़ सकते हैं, जितने चाहें उतने खांचे इसके एक दूसरे के अंदर जोड़ के, और इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें सेल जाता है ये ऐसे, ये जो कॉर्नर्स हैं ये नीचे की साइड रहेंगे, और इसके ऊपर सेल बैठता है। ये मैंने बना लिया है फ्रेम, और इसको ऊपर से अभी मैं इस पर रख के और ऊपर से दबा दूँगा, तो ये इसमें फिट हो जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको हिला डुला के, और आप इसको फिट कर लेना जोड़ के। ये हो गया हमारा काम संपन्न, और एकदम मस्त लग रही है अभी हमारी बैटरी पैक। ये देखो बॉक्स टाइप के, ये बीच के मैंने इसलिए छोड़ दिए, ये मेरे मिसप्लेस हो गए थे तो मिल नहीं रहे थे, इसलिए छोड़ दिया मैंने।
तो अभी सब सेल्स के वोल्ट चेक कर लेंगे हम। 3.2 तक होने चाहिए हमारे सबके वोल्ट। 3.2 सबका आएगा हमारा। बारी बारी करके मैं सबको दिखा देता हूँ फटाफट से। अभी टाइम आ गया है बैटरी पैक को सोल्डरिंग करने का। हाँ, सोल्डरिंग ही करेंगे हम 60 वोल्ट के सोल्डरिंग आयरन से। ये लगा दिया है हमने निकल प्लेट, और स्पॉट वेल्डिंग का जुगाड़ अपने पास है नहीं, तो हम इसी से करेंगे ट्राई 60 वोल्ट से। वैसे 60 वोल्ट काम नहीं आएगा, पर फिर भी हम ट्राई करके देखेंगे हमारा बैटरी बैक बनता है इससे या नहीं बनता है। तो सोल्डरिंग करने के लिए हमको ये जो स्पेस दिए हुए हैं इसका यूज़ करेंगे हम, और इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे हम। किसी नुकीली चीज़ से सेल को स्क्रैच कर लेंगे और निकल प्लेट को भी स्क्रैच कर लेंगे। बारी बारी से सबका नंबर ले लेंगे। इस तरह से स्क्रैच करेंगे तभी पकड़ बन पाएगी, अदरवाइज़ इस पर पकड़ नहीं बन पाएगी सोल्डरिंग आयरन की, और ना ही सोल्डर चिपकेगा इस पर। ये स्क्रैच कर लेते हैं तो ये एक रफ़ सरफेस हो जाता है, और उस सरफेस पे अच्छे से बैठ जाता है सोल्डर हमारा। इस तरह से कर लिया है स्क्रैच। आगे पीछे प्लस माइनस इस तरह से दोनों साइड पे कर लेंगे। साठ वोल्ट के सोल्डरिंग आयरन से थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। बस इसमें क्या होगा, करंट का लॉस ज़्यादा हो जाएगा हमारा, बस ये फ़र्क है। और बैटरी तो चलेगी चलेगी, लेकिन बैटरी का लॉस ज़्यादा हो जाएगा उसमें। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी, ऐसी खाजली सी हो जाएगी हमारी सोल्डरिंग। तो इसको स्पॉट वेल्डिंग करवाना ही अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो कहीं बाहर मार्केट में जाके स्पॉट वेल्डिंग करवा सकते हैं किसी से भी, और उसके बाद आप बीएमएस खुद से लगा सकते हैं। ये कैप्टन टेप मैं बीच में लगा रहा हूँ और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। इसको बोलते हैं कैप्टन टेप। ये येलो कलर की आती है, ये भी इंसुलेशन का ही काम करती है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं लगा रहा हूँ, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए होती है। तो सोल्डरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए 12.97 वोल्ट आ रहा है हमारा। और अभी हम क्या करेंगे,
रेड यहाँ पे टेप लगा देंगे पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए ब्लैक टेप यहाँ पे लगा देंगे। और नीचे वाले पॉइंट पे देखेंगे ये है बैटरी 1, ये बैटरी 2, बैटरी 3 ये हो जाएगी, और ये रेड वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा लास्ट पॉइंट। और यहाँ पे हम मार्किंग दे देंगे 3.2 बैटरी 1 B1 लिख देंगे यहाँ पे, और 6.48 यहाँ पे आया है B2, ये B2 हमारी बैटरी 2 हमारी हो गई। और 9.74 आ गया है, ये B3 हो गया हमारा। और लास्ट टर्मिनल तो हो ही जाएगा 12.94। उसके बाद ये मैंने टेम्परेरी यहाँ पे टेप लगा दी है। मैं इसको कंटेनर में कवर नहीं करूँगा क्योंकि इसका मुझे टेस्टिंग करनी है। जब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा ये, मैं बॉक्स के अंदर इसको कवर नहीं करूँगा। तो अभी थोड़ा टेम्परेरी कर रहा हूँ मैं इसको कवर, ये टेप लगा के इस तरह से। ये टेप भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेप है, ये जल्दी से उतरती नहीं है टेप, और एकदम मजबूत काम हो जाता है ये हमारा इंसुलेशन फिलामेंट टेप। ये लगा दिया टेप मैंने दोनों साइड, ताकि एक्सपोज एरिया ना रहे इसका कोई भी, और मेटल टू मेटल कुछ भी इस पर टच ना हो। इस तरह से मैंने एक इसके बीच में इंसुलेशन का काम कर दिया है। ये BMS है हमारा, 100 एम्पीयर का BMS है, वाइट कलर का आता है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। लिथियम फॉस्फेट के BMS पे लिखा रहेगा BFDC या फिर BHDC, और लिथियम आयन का भी सेम ही होता है, इसलिए इसमें, वरना बैटरी पैक ख़राब हो जाएगा आपने लिथियम आयन का लगा दिया तो। और यहाँ पे इस IC पे लिखा रहेगा यहाँ पे ब्लैक कलर की। तो वायरिंग कैसे करनी है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे बैटरी का आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल इस पॉइंट पे, कॉर्नर पे, राइट साइड के कॉर्नर पे। फिर ये दोनों कॉमन है, इसलिए इसको छोड़ के B2 लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे बैटरी 1, ये आ जाएगा बैटरी 2, यहाँ बैटरी 3, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा। और ये C- जहाँ लिखा हुआ है ये नेगेटिव टर्मिनल निकल जाएगा बैटरी का, मेन आउटपुट निकल जाएगा यहाँ से बैटरी का, और चार्जिंग भी हो जाएगी यहाँ से ही। इसको बोलते हैं NTC। ये टेम्परेचर का काम करता है, अगर बैटरी ज़्यादा हीट होती है तो ये सेंसर काम करता है और इसमें कट लगा देता है बैटरी पैक में, आउटपुट को रोक देता है एकदम। 10K का NTC बोलते हैं इसको। अभी आ गया मेन और सबसे ज़रूरी काम, यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया है, और इस पे लगाएंगे हम BMS, ताकि BMS हमारा फिक्स हो जाए हिले डुले ना। डबल साइडेड टेप लगा के और उसके ऊपर लगा देंगे BMS, इस तरह से हम चिपका देंगे। और NTC का जो ये टेम्परेचर सेंसर है, इसको किसी भी सेल के ऊपर पेस्ट कर देंगे टेप के साथ। ये वाली टेप भी इंसुलेशन की काम होती है, इसको बोलते हैं इंसुलेशन फिलामेंट टेप, और ये बहुत ही मजबूत होती है, तगड़ी होती है एकदम। इसको मैं लगा दूंगा सेंसर के ऊपर, थर्मल सेंसर के ऊपर इस तरह से, और ये सेल के साथ अटैच हो जाएगा सेंसर हमारा। और ये छोटी सी टेप काट के मैंने यहाँ पे लगा दी है, सेंसर हमारा हो गया फिक्स। और अब सेंसर हिलेगा नहीं क्योंकि टेप के साथ मैंने जोड़ दिया इसको। अब इन पॉइंट पे हम सोल्डरिंग अच्छे से लगा देंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। B1 हो गया है, अब ये है B3 हमारा। B3 का पॉइंट है, यहाँ पे भी सोल्डरिंग कर देंगे। और ये ऊपर जो है B2, सब जगह तीनों पे लगा देंगे हम अच्छे से। यहाँ पे वायर आएगी हमारी, और यहाँ पे वायर मैंने कौन सी ली है, मेरे पास CPU रखा हुआ था एक पुराना ख़राब, उसमें होता है पावर सप्लाई बॉक्स जो पावर देता है, उसमें से वायर मैंने निकाली है। और वो वायर मैंने निकाल के यहाँ पे यूज़ की है, वो अच्छे थिकनेस की थी, और ऐसा नहीं है कि वो पतली वायर थी। CPU की पावर सप्लाई का अंदर जो निकलती है वायर, उस वायर का मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास ख़राब पड़ा हुआ था वो, इसलिए मैंने उसमें से वायर निकाल ली और मेरी यूज़ हो गई। यहाँ पे BMS पे जितने भी पैड दे रखे हैं उन पे भी अच्छे से सोल्डरिंग आयरन लगा देंगे, और इसकी थिकनेस बना देंगे एक अच्छे से बढ़िया तरीके से। ये ख़राब पावर सप्लाई CPU से निकला हुआ, उसकी वायर मैंने ले ली है, देखिए। और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे B1 बैटरी 1। यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ,
नीचे सोल्डरिंग करने के बाद इसको इस तरह से घुमाएंगे, ना ज़्यादा छोटी रहेगी ना बड़ी रहेगी, एकदम फिक्स। इसको इसी साइज़ के हिसाब से काट लेंगे। और यहाँ पे मैंने स्लीव चढ़ा दिया है इसके ऊपर, क्योंकि बाद में ये कहीं पे टच ना हो, इसलिए स्लीव लगा दी है मैंने। स्लीव लगा के मैं गरम कर दूँगा इसको और फिर सोल्डरिंग करूँगा इसको BMS के ऊपर। ये देखो, अब ये बढ़िया फिनिशिंग आ जाएगी इस पर। और यही मेन होता है, अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई तो आपका BMS हो जाएगा ख़राब। अगर आपने तार इधर उधर भिड़ा दी तो आपका BMS ख़राब हो सकता है, ध्यान रखें। तो ध्यान से देखते रहें। अभी मैं कौन सी वायर को कहाँ पे सोल्डर कर रहा हूँ और BMS में कहाँ पे जुड़ेगी वो ध्यान से देखें। मैं कर देता हूँ फटाफट से। तो B3 लगने के बाद अभी ये B3 लग गया। अभी हम बैटरी पैक को घुमाएंगे और ये ब्लैक जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे हम। और स्क्रैच करने के बाद यहाँ पे हम एक वायर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे सोल्डरिंग वायर को। और ये वायर कहाँ पे जाएगी, BMS के राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे जो नेगेटिव पॉइंट दे रखा है, B नेगेटिव लिखा है जहाँ पे, वहाँ पे इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे उस पैड पे, नेगेटिव वाले टर्मिनल पे। ये नेगेटिव वायर जहाँ पे हमने सोल्डरिंग की थी इसको घुमा के हम यहाँ ले आएंगे और इस कॉर्नर पे, इस पैड पे हम यहाँ पे सोल्डर कर देंगे इसको। और ये पॉइंट भी हो जाएगा हमारा ख़त्म। इस तरह से ज़्यादा सोल्डरिंग नहीं लगानी है हमको, थोड़ी सी ही लगाएंगे। और ज़्यादा लगाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसमें कहीं और टपक के नीचे गिर जाएगी ये BMS के ऊपर। इसलिए कम से कम यूज़ करें और अच्छे से लगाएं, ढीली ना रहे, इतना ध्यान रखें बस। इस तरह से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके लेंगे और इस पर लगा देंगे हम। ये लग गई हमारी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल, हो गया हमारा कंप्लीट BMS के साथ।
और यहाँ पे लगा दी मैंने टेप। अब बच गया हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि BMS के ऊपर लगाना है हमको पॉइंट पे, जो B2 B3 B4 और B पॉजिटिव जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे B पॉजिटिव पे लगाना है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रेड वाला यहाँ से उठा के और उस पॉइंट पे जोड़ देंगे जहाँ पे B पॉजिटिव लिखा हुआ है BMS पे। अभी हमारा BMS पे एक पॉइंट रह गया है, वो है बैटरी का आउटपुट टर्मिनल। तो ये जो लेफ़्ट कॉर्नर में बचा हुआ है पॉइंट, यहाँ पे सोल्डर कर देंगे और ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा आपका नेगेटिव वायर। ये जो बैटरी के आउटपुट हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, ये कम से कम 4 mm के होने चाहिए आपके। जितना हो सके उतने थिकनेस के आप वायर लेंगे।
यहाँ पे लगा दूंगा मैं XT60 कपलर बोलते हैं इसको, XT60 कपलर। और ये कपलर लगाने से आसानी हो जाएगी, हमको कुछ भी यूज़ करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। एक हैवी फ़ैन है, फ़ैन को टेस्ट करेंगे हम लगा के डायरेक्ट। फ़ैन चलता है या नहीं चलता, देखेंगे इसकी स्पीड और पावर कैसी है। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, तगड़ी हवा आ रही है। ये कुछ फ़ैन के स्पेसिफिकेशंस हैं। 12 वोल्ट का है, 8 एम्पियर और 9.6 वॉट का है ये। इसी तरह का एक फ़ैन और हम यूज़ करके देखेंगे जिसमें डबल प्रोपल्शन है और 2 फ़ैन जुड़े हुए हैं और इकट्ठे चलेंगे। ये स्पीड देखो आप इसकी, एकदम तगड़ी स्पीड फेंक रहा है ये, एकदम फराटे की तरह जेट स्पीड है एकदम। बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर ये बोलते हैं इसको हम, बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर। इसको खोल के हम निकाल लेंगे इस तरह से। और ये 1 2S 3S 4S 5S 8S तक आपका ये मिल जाता है। ये 1 पे शॉर्ट होके रखा हुआ है, हम S4 जहाँ पे लिखा हुआ है इसको शॉर्ट कर देंगे क्योंकि हमारी 4 सीरीज़ की बैटरी है, इसलिए हम S4 को शॉर्ट कर देंगे। और फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी पे लगा देंगे, तो हमको बैटरी के लेवल दिखाएगा, हमको कितनी कैपेसिटी बैटरी के अंदर बची हुई है। तो ये मैं शॉर्ट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से शॉर्ट करेंगे।
तो टेम्परेचर के ऊपर मैं हॉट एयर गन लगाऊंगा और वो जैसे ही गर्म होगा तो देखना आप क्या होगा इसमें। अभी जादू मैजिक होने वाला है। अभी ये हीट यहाँ से निकलेगी गन से और टेम्परेचर के ऊपर जाएगी डायरेक्ट। इसका मतलब है सेंसर को लगेगा कि बैटरी गर्म हो गई है और फिर वो अपना काम करेगा चालू। और जैसे ही मैंने हीट गन हटाई और टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हुआ तो ऑटोमेटिक अपने आप फ़ैन चालू हो गया। इसका मतलब पावर स्टार्ट फिर से हो गई। जैसे ही टेम्परेचर को लगा कि बैटरी ठंडी हो गई है, मैं फिर से हीट दे रहा हूँ इसको और ये फिर से कट हो जाएगी पावर। ये हो गई कट और मैंने अब हटा लिया। टेम्परेचर जैसे ही ठंडा होगा फिर से चालू हो जाएगा, ये देखो। तो इसका मतलब टेस्टिंग हमारी सक्सेसफुल है टेम्परेचर की। एनटीसी हमारा काम कर रहा है। अभी शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने वायर को काट के रखा हुआ है और मैं इन दोनों वायर को आपस में लोहे की मदद से ये देखो शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा देर तक कर रहा हूँ। ये देखो ऑटो कट अपने आप हो गया और पावर बंद हो गई। तो सेल बैलेंसिंग टेस्ट हो रहा है। ये देखो जैसे ही कोई ज़्यादा ओवरचार्ज हो जाता है तो उसको उसकी पावर लॉस कर देता है। ये अपने आप ऑटोमेटिक कर देता है बीएमएस, उसको ओवरचार्ज होने से रोकता है और इसलिए इसमें ये रेड लाइट ग्लो हो रही है। तो ये सेल बैलेंसिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। सेल बैलेंसिंग हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। देखो ग्लोइंग हो रही है रेड कलर की लाइट। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बैटरी ये एकदम ज़बरदस्त बनी है, दमदार बैटरी बैकअप बढ़िया है इसका, एकदम मस्त।